Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. How we solve powers of omega. ठीक है, हम चेक करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं या अप्लाई करते हैं ऑन क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस पे जैसे एप्लीकेबल है ना, हमने बेसिकली वो चेक करना है. तो यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चंस पे इसकी एप्लीकेशन चेक करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स को प्रॉपर हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, कंसीडर करने के बाद हम देखेंगे कि बेसिकली क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे हमें इनको प्रॉपर सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहली जो वर्किंग है ना, उसमें हम ऐसा करते हैं, ओमेगा की एक पावर ले लेते हैं, जैसे ओमेगा रेज टू पावर 7. ठीक है, देखिए जैसे आयोटा की पावर सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ओमेगा की पावर्स भी सॉल्व करनी है. लेकिन ओमेगा की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1. ठीक है, जरा यहां से ये प्रॉपर्टी जनरेट कर लेते हैं. 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज 1. जरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें. ओमेगा क्यूब का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. बेसिकली ये जो रिजल्ट है ना, ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1, ये यूज होगा जब हम यहाँ पे प्रॉपर इनको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो मतलब इन प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए ना आपने हमेशा जिन टर्म्स को यूज करना है वो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब अगर 1 के इक्वल है ना, तो ओमेगा रेज टू पावर 7 को चेक करें कि नियर अबाउट मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ आ रहा है, तो ओमेगा 6 आ रहा है. ओमेगा 6 और ओमेगा में अगर इसको चेंज करते हैं तो इसको ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख दें और ओमेगा एज इट इज. ओमेगा क्यूब को क्या पुट कर दें, 1, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है. अगर आप ये यहाँ पे यूज करते हैं तो 1 स्क्वायर डॉट ओमेगा आ जाएगा. 1 स्क्वायर इज 1, आंसर विल बी ओमेगा. तो ओमेगा 7 का जो आंसर आ रहा है वो किसकी इक्वल आ रहा है, ओमेगा के इक्वल आ रहा है. ठीक है, इसी तरह हम अगर ओमेगा की मजीद पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं जो उनको सॉल्व करना है, जैसे ओमेगा रेज टू पावर 63 ले लेते हैं. ठीक है, अब देखिए ओमेगा रेज टू पावर 63 को भी ना हमें कन्वर्ट करना चाहिए यहाँ पे. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 63 को आप ओमेगा रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 21 पुट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आइडिया है कि 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ओमेगा क्यूब की जगह जरा 1 पुट करें तो 1 रेज टू पावर 21 आ रहा है. 1 की पावर 21 लेंगे तो आंसर विल बी 1. इट मीन्स ओमेगा रेज टू पावर 63 जो है वो 1 के ही इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो मतलब ये सिंपल प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने आयोटा की पावर्स जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह ओमेगा की पावर्स सॉल्व की हैं. The power of omega can be negative, तो ऑब्वियसली हम इसको भी सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए भी हम ओमेगा रेज टू पावर -5 है ना, पहले इसको पॉजिटिव पावर में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, पॉजिटिव पावर में चेंज करके हमें फायदा ये होगा कि हम इसकी पावर को प्रॉपर यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं आप. ठीक है, जब हम स्प्लिट करेंगे ना तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 बाय ओमेगा रेज टू पावर क्यूब और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, तो ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दें और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर. अब जो डिनोमिनेटर है ना ओमेगा स्क्वायर है, जैसे हम कहते हैं आयोटा टर्म नहीं आनी चाहिए डिनोमिनेटर में, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर भी नहीं आनी चाहिए, ओमेगा भी नहीं आनी चाहिए. हम इसको खत्म करेंगे. उसके लिए ना एक वर्किंग तो ये है कि आप डायरेक्ट लिखें कि 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का रेसिप्रोकल होता है तो ये ओमेगा की इक्वल है. ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया. तो फिर आप देख सकते हैं कि ओमेगा रेज टू पावर -5 जो है ना वो ओमेगा के इक्वल आ रहा है. यही इसका आंसर होगा, यही सोल्यूशन होगा, मीन्स ओमेगा सोल्यूशन आ रहा है. सेकेंड मेथड भी आपको आना चाहिए. ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, आप क्या करें, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर तक तो सॉल्व किया हुआ ना आपने, इससे नेक्स्ट सॉल्व करना है. आप ऐसा करें डिनोमिनेटर में इस तरह मल्टीप्लीकेशन करें कि ओमेगा पावर क्यूब बने. क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ओमेगा से. ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें. ऊपर ओमेगा आ रहा है, नीचे ओमेगा क्यूब आ रहा है. ओमेगा क्यूब को 1 पुट करें तो ओमेगा बाय 1 आएगा.
तो ओमेगा बाई 1 किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड मेथड भी जब हमने अप्लाई किया ना तो आंसर सेम आ रहा है। तो चाहे फर्स्ट मेथड है या सेकंड मेथड है, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। बाकी की टेक्निक आप कोई सी भी यूज करके ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी विल कंसीडर वन मोर क्वेश्चन, ओमेगा रेज टू पावर माइनस 16 ले लेते हैं। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं तो ओमेगा रेज टू पावर 16 के इक्वल है, ठीक है। अगेन चेंज करें तो ये ओमेगा रेज टू पावर 15 और ओमेगा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब ओमेगा रेज टू पावर 15 जो है ना, इसको चेक करें तो ओमेगा क्यूब की पावर 5 बन रहा है, ठीक है, और साथ ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। अगर ओमेगा क्यूब को आप 1 पुट कर देते हैं तो 1 रेज टू पावर 5 डॉट ओमेगा आ रहा है, ठीक है। अब 1 की पावर सॉल्व करेंगे ना तो आंसर तो 1 ही आ रहा है, तो इसकी जगह 1 डॉट ओमेगा आ रहा है, ठीक है। 1 डॉट ओमेगा इज अगेन ओमेगा। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को खत्म करना है। अगर डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे ओमेगा क्यूब बन जाए। अगर मतलब ये जो ओमेगा है ना, टर्म ओमेगा है तभी, मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है तभी हम इसे कह सकते हैं कि हमने चेंज करना है, ठीक है। तो हमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करने की भी जरूरत है, क्यों, क्योंकि नीचे ओमेगा क्यूब पावर बन जाएगी और न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एज इट इज ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर देंगे, आंसर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखें कि ये तो था फर्स्ट मेथड। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करते हैं ना तो 1 बाय ओमेगा को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सी भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट पे हम यहाँ पे आप देखें इजीली लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर माइनस 16 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ना एक और प्रोसीजर भी कर सकते थे, मैं डिफरेंट पेन से कर रही हूँ। अगर मतलब मजीद आप सिंपल करना चाहते हैं तो ओमेगा रेज टू पावर माइनस 16 देखें, ओमेगा रेज टू पावर 16 रेज टू पावर माइनस 1 के इक्वल है। इसको देखें तो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा के इक्वल है, रेज टू पावर माइनस 1 एज इट इज रहने दें। फिर ओमेगा 15 को ओमेगा क्यूब की पावर 5 डॉट ओमेगा लिख लें। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो आप यहाँ देखें ओमेगा आंसर आ रहा है। ओमेगा रेज टू पावर माइनस 1 आ रहा है तो इसको 1 बाई ओमेगा लिखें। 1 बाई ओमेगा को अगर देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, इट मीन्स आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों सोल्यूशन आ रहे हैं ना वो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मेथड दोनों करेक्ट हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप वो मेथड यूज करके यहाँ पे ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट आप देखेंगे सम टाइम क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ना फिर हमें यहाँ पे जो टेक्निक हम सीख चुके हैं यही वहां पे अप्लाई करनी होंगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए।